हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए आज एक नाटक का आनंद लेते हैं। अर्थात हमारा अध्याय है एक एकांकी जिसका नाम है ऐसे ऐसे। तो बच्चों, प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मोहन नाम के लड़के की एक बुरी आदत से अवगत कराया है। लड़का स्कूल से मिले गृह कार्य को पूरा नहीं करता और स्कूल खुलने से एक दिन पूर्व वह पेट में ऐसे ऐसे होने का बहाना करता है। माता पिता उसके इस बहाने को समझ नहीं पाते और वे उसे डॉक्टर, हकीम, वैद्य को दिखाते हैं, लेकिन पेट में ऐसे ऐसे होने के बारे में नहीं जान पाते। अचानक एक दिन मोहन के मास्टर जी घर पर आते हैं। वे एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं कि मोहन यह सब स्कूल के काम से बचने के लिए ऐसे ऐसे का बहाना कर रहा है। तो आइए सबसे पहले पात्र परिचय ले लेते हैं। अर्थात इस एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं वो बता देते हैं आपको। तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख पात्र है मोहन, जो एक विद्यार्थी है। दूसरे हैं मास्टर जी, जिन्होंने मोहन की चोरी को पकड़ा। दीनानाथ जी, जो पड़ोसी हैं, मोहन के पड़ोसी। मोहन की माताजी और मोहन के पिताजी, ये भी इसमें विशेष पात्र की भूमिका में है। आगे हैं वैद्य जी, डॉक्टर और एक पड़ोसन, ये भी पात्र इसके अंदर आते हैं इस एकांकी में। तो बच्चों, एकांकी की शुरुआत होती है सड़क किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है, यानी कि ड्राइंग रूम का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में और तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं और एक और रेडियो सेट रखा है। दो छोटे तख्त हैं जिन पर गद्दे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां, एक छोटी मेज और उस पर रखा फोन। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है, उम्र 8-9 वर्ष के लगभग। इस समय बहुत बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट पकड़ता है। उसके माता पिता चिंतित से उसके पास बैठे हैं। माँ पुचकारते हुए कहती है, पुचकारते यानी कि लाड प्यार में कहती है अपने बच्चे को, नाना ऐसे मत कर, अभी ठीक हो जाएगा, डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटा के उसके पेट पर बोतल रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, इनसे कहीं कोई अनशन तो नहीं खा लिया। यानी कि उसकी माँ पिता से पूछती है कि इसने कोई अंटशंट यानी कि कोई गलत चीज, बेकार चीज तो नहीं खा ली जिससे इसके पेट में दर्द हो रहा है। पिता ने कहा, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे ये तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक यानी कि अचानक यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी और दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। पिता, अजी एकदम सफेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराह कर, माँ, ओ माँ। माँ, ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। ये ऐसे ऐसे कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लोटपोट हो रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी जाते हैं, तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह 43332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं,
गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। ये ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया है। नाचा फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहे तो आप देख लेंगे। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चौका रख देते हैं, यानी कि रिसीवर वो रख देते हैं। कौन? मोहन के पिताजी। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। मोहन, माँ माँ, ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, कमर सहलाती हुई। क्या हो गया है? तो पैर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता। कब पड़ने वाला था, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहां हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बड़ा नटखट है। तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कोई बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा है। मामूली सी तकलीफ को, पर कोई डर नहीं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कर। ओह, मां घबरा। मोहन रुआसा सा, यानी कि रोने के अंदाज में, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। मां, ऐसे कैसे बेटा, ऐसा क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे, और अपना पेट दबाता है। तभी वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूं, असल में बच्चा है, वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ, पर मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलकर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? और हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। मोहन करार कर, जी हाँ। ओह, वैद्य जी हर्ष से खुशी से उछल जाते हैं कि उन्होंने बीमारी को पकड़ लिया है। मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूं। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से दे दी रहना। 2-3 दिन दस्त होंगे, 2-3 बार, बस फिर ऐसे ऐसे ऐसा भागेगा जैसे गधे के सिर से सिंह। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता नोट देते हुए, वैद्य जी ये आपकी भेंट। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर का प्रवेश होता है। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन करारता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूं, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, करारता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है।
डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, यानी कि अचानक से डॉक्टर साहब जो है गंभीर मुद्रा में आ जाते हैं। वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कोलिन पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोहन से, ज़रा मुंह फिर से खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से, क्यों ना आप ही चले, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर साहब जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, ना जाने ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना, या कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओह मोहन के मास्टर जी, पुचकार कर, आ जाइए। मास्टर, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब तो शायद ना खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसके ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है ये? मास्टर, अभी बताता हूँ। और मोहन से, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना? और मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मोहन, जी सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीने भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें पूरा काम करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है, हमारे तो जान ही निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम पूरा ना करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिरती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है, यानी कि सब हंसने लग जाते हैं।
तो इस नाटक के रचयिता हैं श्री विष्णु प्रभाकर। आइए लेखक परिचय भी जान लें। तो श्री विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 में मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर कस्बे में हुआ था। इनके पिता श्री दुर्गा प्रसाद धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे। उनकी माता महादेवी जी पढ़ी लिखी महिला थी, जिन्होंने अपने समय में पर्दा प्रथा का विरोध किया। वे प्रारंभ से ही साहित्य के अध्ययन एवं लेखन में रुचि रखते थे। इनकी रचनाओं में स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार जैसी भावनाओं की प्रधानता रही। आप कहानी, एकांकी, संस्मरण, उपन्यास आदि विधाओं के सिद्धहस्त लेखक रहे हैं। ये हास्य और व्यंग्य का भी समुचित उपयोग करते थे। 11 अप्रैल 2009 को दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल में इन्होंने अंतिम सांस ली। प्रभाकर जी ने अपनी वसीयत में अपने संपूर्ण अंग दान करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसी कारण इनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि इनके पार्थिव शरीर को मरणोपरांत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली को सौंप दिया गया। तो ये थे विष्णु प्रभाकर, जिनके द्वारा रचित हास्य एकांकी आपने पढ़ा और देखा ये अपने जीवन में कितने अच्छे इंसान थे, जिन्होंने जाते जाते भी मानवता के कल्याण के लिए अपने शरीर को समर्पित कर दिया। तो बच्चों, इस एकांकी के द्वारा विष्णु प्रभाकर जी ने हमें समझाया है कि कई बार बच्चे हमें गलत राह दिखा देते हैं, अर्थात कक्षा का कार्य पूर्ण ना होने के कारण वो तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। लेकिन बच्चों, बहाना बनाना कोई उपाय नहीं है। इससे अच्छा होगा कि आप अपनी गलती की माफ़ी मांगकर उस कार्य को करने में लग जाएं जो आपका अधूरा रह गया है।